तो सबसे पहले डॉक्यूमेंटेशन ले लेती हूँ, ठीक है। जावास्क्रिप्ट कनेक्ट कर लेते हैं, मैं देते हैं जावास्क्रिप्ट पे। अच्छा, हाँ, जब मैं मेथड्स देखती हूँ तो हमारे पास डिफरेंट मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास अरे के भी कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। हमारे पास स्ट्रिंग के भी कुछ मेथड्स होते हैं, ठीक है। एंड हमारे वो डेट वगैरह के भी मेथड्स होते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ एरे। एरे के कौन से मेथड्स होते हैं, ठीक है। एरे के लिए हमारे पास सबसे पहले हमें एक एरे लेनी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ, मैं लेट कर लेती हूँ एक एरे, ठीक है। और एरे में मैं यहाँ लिख देती हूँ फॉर एग्जाम्पल डिफरेंट नेम्स। मैंने ये लिख दिया, 12 लिख दिया, 56, ट्रू, बूलियन, एक्स वाई जी कुछ भी लिख देते हैं, नल, ठीक है। ये चीज़ें कुछ मैंने लिख दी। अल्हम्दुलिल्लाह। लॉक करवा देते हैं सबसे पहले एरे को, ठीक हो गया। अच्छा, इसको ओपन कर लेते हैं। ओके, ठीक हो गया। ये आ गया एरे, ठीक हो गया। तो आपको ये एरे नजर आ रही है, ठीक हो गया। अब मुझे क्या करना है, ठीक है। यहाँ पर जो आपको एरे नजर आ रही है, इसकी सबसे पहले लेंथ फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कह लेती हूँ कि एरे की लेंथ मुझे बता दो। एरे की लेंथ कितनी आ रही है, 5, मीन्स के 5 एलिमेंट्स आर इन द एरे, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पर आ जाऊँ, मैं लॉक करा लूँ, सबसे पहले हम लोग कह देते हैं एरे के अंदर एक मेथड होता है पॉप के नाम से, ठीक है। पॉप क्या करता है कि लास्ट एलिमेंट जो है उसको रिमूव्ड फ्रॉम द एरे, ठीक है, यूजिंग पॉप मेथड, ठीक है। लास्ट एलिमेंट जो है वो एरे से रिमूव हो जाता है यूजिंग पॉप मेथड, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आ जाती हूँ और मैं यहाँ पर आके सबसे पहले लिख देती हूँ एरे डॉट पॉप, ठीक हो गया। अब यहाँ के एरे ले लेती हूँ। अब क्या आ गया, 4 नजर आया। तो वो जो लास्ट एलिमेंट था विच इज नल, वो इस पॉप मेथड से क्या हो गया, रिमूव हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो होता है शिफ्ट का मेथड। तो फर्स्ट एलिमेंट, ठीक है, रिमूव्ड बाय शिफ्ट मेथड फ्रॉम द एरे। एरे से फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाता है यूजिंग शिफ्ट मेथड। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, मैं यहाँ पे ले लूंगी एरे डॉट शिफ्ट। अब नीचे एरे प्रिंट करवाई है, तो अब हम देखेंगे कि एरे से फर्स्ट एलिमेंट रिमूव हो जाएगा। फर्स्ट रिमूव हो गया, लिस्ट पर नजर आया, ठीक है। और लास्ट हमारा वैसे रिमूव हो गया था यूजिंग पॉप मेथड, ठीक हो गया। तो अगर हमें एरे के अंदर एलिमेंट इंटर करना हो तो वी यूज पुश मेथड, ठीक है। तो इंटर element in an array, we use push method to push the data inside the array. पुश में हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे लिख दूंगी एरे डॉट पुश। एरे में क्या पुश कर दो, फॉर एग्जाम्पल मैंने आके अपना नेम लिख दिया अली, ओ सॉरी अपना नेम नहीं लिखा, अली लिख दिया, ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पे आके लॉक करा लेती हूँ एरे, ठीक हो गया। अब एरे के अंदर क्या चीज पुश हो जाएगी, अली, सी। तो एरे के लास्ट के अंदर क्या चीज पुश होगी है, अली हो गया, ठीक है। अनशिफ्ट का मेथड क्या करता है, अनशिफ्ट रिटर्न्स द लेंथ ऑफ न्यू एरे। अब न्यू एरे की लेंथ क्या बन रही है, यहाँ की 4 है ना। तो अब ये मुझे रिटर्न करवा देगा, मैं यहाँ की लिख दूंगी वेट, एरे डॉट अनशिफ्ट, ठीक हो गया। तो लॉक करा लेते हैं हम एरे, ये हमें क्या करेगा, ओके वेट, डॉट अनशिफ्ट और हाँ,
ये क्यों नहीं लेंथ रिटर्न कर अंदर अनशिफ्ट का मेथड है। हम्म, सी बता रहा है वो कि वो वाला है, ठीक है। डायरेक्ट तो डायरेक्ट इधर से तो रिटर्न नहीं करा सकते ना, तो इसलिए हमने लॉग में आके कहा कि अनशिफ्ट बता दो, ठीक है। अनशिफ्ट क्या करेगा, रिटर्न करेगा लेंथ न्यू एरे की। ये हमारे पास एरे के मेथड है। अब मैं अगर स्ट्रिंग के मेथड्स की बात करूँ, फॉर एग्जांपल, तो मैं एक स्ट्रिंग ले लेती हूँ। मैं आके ले लेती हूँ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में मैंने आके लिख दिया, सॉरी ये, हाँ गलती से कमेंट करी, ठीक है। स्ट्रिंग में मैंने आके लिख दिया कि अली इज अ वेरी गुड डेवलपर, ठीक है। लेट से मैंने ये लिख दिया, तो यहाँ पे आके मैं स्ट्रिंग को प्रिंट करवा लेती हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। ये आ जाएगी ये अली, ठीक है। हम अब यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे पास स्ट्रिंग के मैसेज में जैसे हमने कह दिया कि स्ट्रिंग डॉट इंडेक्स ऑफ, ठीक हो गया। तो मैंने कहा इंडेक्स ऑफ अली बता दो, लेट से अली का क्या इंडेक्स है, तो वो बता रहे जीरो, क्योंकि वो फर्स्ट ए से पिक कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब मैंने आके कहा वेरी का बताओ, इंडेक्स के वेरी का क्या है, 9। इसने कैसे पिक किया 9, जीरो, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा, ये यहाँ पे लिखा हुआ था अली इज अ वेरी ना, ठीक है। तो ये इंडेक्स इसका कैसे पिक कर रहा है, आओ, ओके, ठीक है। तो अली के अंदर अब हमने क्या करना है कि ये जीरो इंडेक्स के ऊपर है, देन ये वन, ये टू पे, ठीक है। ये स्पेस का भी खुद लेगा कि स्पेस जो है वो थ्री इंडेक्स पे है, ठीक है। एंड देन आई फोर इंडेक्स पे, ये फाइव पे, ये सिक्स पे, सेवन पे, एट पे, और ये वी किस पे आ गया, नाइन। समझ आ रही, ये वी किस पे आ रहा है, नाइन का, बिकॉज वो स्पेसिंग भी कंडक्ट कर रहा है, स्पेस की भी ले रहा है। ए एल आई जीरो वन टू पे था, फिर स्पेस थ्री पे, फिर आई एस फोर फाइव पे, फिर स्पेस सिक्स पे, फिर ए सेवन पे, फिर स्पेस एट पे, और वी किस पे आ गया, नाइन पे। तो ये, जी जी, क्या मतलब, हाँ हाँ, हाँ वेरी का वो फर्स्ट लेटर पिक करेगा हमेशा, ठीक हो गया। अब अगर यहाँ पर दो हो, फर्स्ट को पिक करेगा। अगर मैं यहाँ पे दो दे दूं, वेरी वेरी, तो यहाँ पर इस केसेस में हम लिखते होते हैं, यहाँ पे दो आ गए, तो मैं लिख देती हूँ स्ट्रिंग डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, के लास्ट इंडेक्स बताओ वेरी का, ठीक हो गया। तो फर्स्ट को तो ये लेगा जो नाइन पे आया था, ये देखेंगे नाइन पे था, नाइन के बाद टेन, इलेवन, ट्वेल्व, स्पेस थर्टीन आ गया, और फिर ये क्या आ गया, फोर्टीन। समझ आ गई, तो लास्ट इंडेक्स ऑफ ये इस तरीके से लेता है। उसके बाद हमारे पास फिर भी हम ये लिखेंगे लास्ट इंडेक्स ऑफ, तो वो लास्ट वाले का पिक करेगा, हाँ। अच्छा, वैसे इस तरह ऐसे केसेस में होता नहीं, अभी हम स्पेसिफिकली बता देंगे कि उस एलिमेंट का इंडेक्स बता दो, यानी कि अब यहाँ पे कोई इसका इस तरह का मेथड नहीं होगा, लास्ट ही है, मिडल तो नहीं होगा, या डाटा फिर हम, हाँ लेट मी चेक, ऐसी कोई कंडीशन में नहीं चेक की, इफ वी हैव थ्री same values inside a string, then how we can access the second value using string method in JavaScript. Checking for duplicate strings in JavaScript. ओके, ये देखिए अब यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स डब्ल्यू डब्ल्यू आ रहा है, दो ही दफा आ रहा है। वो फिर उसने लूप लगा लिया है,
जो नहीं आएगा उसको डिफाइन कर लो। नहीं, ये दैट इज समथिंग एल्स। फिल्टर लगा लिया उसने कहा इंडेक्स ऑफ आइटम इज नॉट इक्वल टू इंडेक्स तो फाइंड करो ऑल डुप्लीकेट्स। वो कर रहा है फाइंड डुप्लीकेट्स। हाँ, ये भी हो सकता है कि हम नहीं, फाइंड डुप्लीकेट्स का तो कोई मैटर नहीं। वो उसने हेल्प पर वो दिया लूप से पिक करे, ठीक है। ये भी इसने ये पोजीशन दिया है। वही वो फिर स्पेसिफिकली जैसे मैंने आपको बोला कंडीशन लगा के चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इस तरह कोई बिल्ड इन इसका मेथड नहीं है। तो बिल्ड इन यही है और वैसे यूजुअली रिपीटेड इतनी होती भी नहीं है वैल्यूज किसी स्ट्रिंग में एज सच जो हमें पिक करनी पड़े ना, इतना डाटा आता है इसका। अच्छा, लास्ट इंडेक्स है। अच्छा, स्लाइस में हमने कहा कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ कि मुझे स्लाइस करना है, तो मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि स्ट्रिंग डॉट स्लाइस। स्लाइस का मतलब है कि बीच में से डाटा निकाल के दो। लेट्स से मैं कह देती हूँ कि जीरो से लेके सॉरी, जीरो इज द स्टार्टिंग पॉइंट, एंडिंग पॉइंट इज थ्री, ठीक है। तो जीरो से लेके थ्री के दरमियान में जो डाटा आ रहा है वो देखो, तो जीरो से थ्री के दरमियान में क्या आ रहा है, अली आ रहा है। थ्री इज अ स्पेस, उसने जीरो से लेके जीरो वन टू दे दिया, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पे आगे कहूँ कि लास्ट मेरा एट है, तो एट इंडेक्स तक जो डाटा आएगा ये आपको शो करा देगा। एट तक ही आ रहा है, समझ आ गई। बीच में से उसने स्लाइस कर दिया, यानी कि स्टार्टिंग जीरो ले लिया, एंडिंग पॉइंट उसने ले लिया है। मैंने यहाँ पे एट दिया है, इसका मतलब है कि वो सेवन लेगा लास्ट, ठीक है। तो जीरो से लेके सेवन तक उसने जीरो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन, ये देखिए सेवन तक उसने शो करा दिया मुझे एट, और एट उसने नहीं पी और वैसे भी एट इज स्पेस, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक डाटा मुझे दिखा देता है। उसके बाद क्या होता है, आप क्या कर सकते हो, बेसिकली रिप्लेस कर सकते हो। मैं कह देती हूँ स्ट्रिंग में से क्या कर दे, रिप्लेस कर दे। क्या मतलब? हम्म। नहीं, एट को नहीं लेता। कैसे? जीरो वन टू थ्री स्पेस फोर फाइव सिक्स स्पेस और एट क्या है, ठीक है। लास्ट में नहीं लेता। रिप्लेस, अब मैं यहाँ पे आके कर दिया कि अली को रिप्लेस कर दो लेट्स से विद अलिशपा, ठीक हो गया। तो ये मुझे अच्छा, अब मैं यहाँ पे लॉग करवा लेती हूँ let's say screen। हम्म, ये देखिए उसने क्या किया, अली को रिप्लेस करवा दिया। अलिशपा इज अ वेरी वेरी गुड डेवलपर, जहाँ पे मैंने उसको रिप्लेस करवाया, समझ आ गई। अच्छा, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कुछ इस तरह, अच्छा एरे को हम सॉर्टिंग भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कुछ ऐसी एरे है कि जो कि इस फॉर्मेट में है, ओ सॉरी, दो सेम नंबर से हम नहीं ले सकते, तो मैं ए डबल आर बना लेती हूँ वेरिएबल, ठीक है। कीप इन माइंड वेरिएबल्स हैं। मैंने यहाँ पे कहा 10 45 कुछ भी रैंडम वैल्यू डाल दी है, ठीक है। ये मुझे इसकी सॉर्टिंग करनी है, मैं लॉग करवाऊंगी और लिखूंगी एरे डॉट सॉर्ट, ठीक हो गया। फिल वक्त के लिए मैं इसको कर देती हूँ कमेंट, ताकि मैं इस तरह चले। अब ये एरे को सॉर्ट हमने करवाया है। अच्छा, ये देखें, 10, अच्छा हाँ, इसको सॉर्टिंग कर दी। 10 के बाद 45 आ रहा था, तो यहाँ क्या आ गया, 45 की जगह क्या आ रहा है, 23, 45 नहीं दिया। अब ये सॉर्टिंग करके चलाया, आपके माइंड में तो ये आ रहा है कि 10 के बाद मतलब ज्यादा बड़ा ये नहीं है, तो ठीक अभी वैसे भी है, लेकिन ये नंबर जो है ना वो आपका ज्यादा बड़ा है कंपैरेटिवली। ये आपका फर्स्ट नंबर चेक करता है, बाकी लेटर्स नहीं चेक करता। फर्स्ट यहाँ पे वन है, तो उसके पहले वन दिखा दिया, वन के बाद क्या दिखाया, टू, टू के बाद फोर फिर नाइन, समझ आ गया। तो ये फर्स्ट वाला है, सिर्फ नंबर्स जो दो हैं उनमें से पहले वाले लेटर को सिर्फ देख के सॉर्टिंग करा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि जब दो नंबर सेम हो जाएंगे, जैसे फोर और फोर है, तो उसमें से वो देखेगा कि कौन सा पहले आ रहा है, फाइव पहले आता है फिर एट, तो वो उस तरीके से सॉर्टिंग करा रहे हैं, समझ आ गई। यानी कि लेटर में से जो है ना उसके अकॉर्डिंग दिखा रहा है। अब हमने अगर डेट के मेथड्स देखने हैं, डेट में मैं कह दूंगी न्यू, ऐसे हम डेट ले लेंगे। इसमें मैं अगर लॉग करा लूँ डेट, डेट का ये वेरिएबल, तो हमारे पास डेट आ जाएगी। ये देखें आज की कंप्लीट ये डेट आ गई, ठीक है। सब कुछ जो जो है यहाँ पे फ्राइडे नवंबर एंड ऑल, ठीक है। अब मुझे डेट के कुछ मेथड्स को लिखने हैं, तो मैं इसी के साथ जब मैं लिखूंगी डॉट, तो यहाँ पे सारे मेथड आ जाएंगे। ये देखें, गेट डेट, गेट डे, गेट आवर, और मैंने कहा गेट डेट,
ठीक है, गेट। तो ये मुझे आज की डेट जो कि क्या है 20, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आके क्या कि डेट के अंदर गेट डे। ठीक है, गेट डे। तो डे कौन सा है आज? 5 किस तरह दे रहा है? मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। आज फ्राइडे है तो ये क्या दे रहा है? 5 दे रहा है, ठीक है। इस तरह दे रहा है डेट। उसी तरह हम लोग ले लेंगे डेट के सारे मेथड्स। गेट फुल ईयर, तो ये पूरा साल दे देगा। इस तरह गेट टाइम, गेट सेकेंड, सेकेंड ये देखिए सारे वो आपको मिल जाएगी। डेट के सारे मेथड आप एक्सेस कर सकते हो। तो ये तो है आपके पास मेथड जो कि एरे के हैं और डेट, ठीक है। इसके बाद हम एक चीज देख लेते हैं। मैं आपको बता देती हूँ कि रेगुलर एक्सप्रेशन था, ठीक है। जैसे हमने फॉर्म दे दिया, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये फॉर्म है। फॉर्म के अंदर मैंने हम ये देख लेते हैं इनपुट टाइप है, मुझे वैलिडेशन करनी है तो इनपुट टाइप तो टेक्स्ट है। आईडी भी मैंने आगे दे दी है, क्लास मैंने दे दी जैसे एन, ठीक है। और प्लेस होल्डर दे देते हैं जैसे कि इंटर योर नेम, ठीक हो गया। वैल्यू कुछ भी नहीं। और एक इसको सबमिट करवा लेते हैं इनपुट टाइप सबमिट के ऊपर, फिर बात ठीक हो गया। और लेट मी पुट अ लेबल फॉर दिस नेम, ठीक हो गया। एंड सेम एज केस गोज विद ईमेल, तो मैं सिर्फ नेम और ईमेल ले लेती हूँ फिर वक्त। पुट टाइप ईमेल। अच्छा, जब आप इनको टाइप ईमेल लेते हो, तो मैंने आपको लास्ट में बताया था कि वो खुद की भी कुछ नहीं होता। क्या हो गया, मुझे ईमेल नहीं लिखना, ठीक है। यहाँ पे आईडी देनी है, ईमेल, क्लास देनी है, प्लेस होल्डर देना है, इंटर योर ईमेल, ठीक हो गया। और इसी के अगेंस्ट लेबल लगाएंगे, तो लिखेंगे लेबल फॉर ईमेल। तो ये आ गया ईमेल, समझ आ गई। मैंने एक नेम और इसके अगेंस्ट लगाया है, दैट्स ऑल। ये आ गया नेम, ईमेल के आगे ईमेल आ गया और आ गया, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं क्लास दे देती हूँ फॉर्म की, ठीक है। इसका थोड़ा सा सेटिंग कर लेते हैं। हम कह देते हैं कि फॉर्म है, हाँ, इसको डिस्प्ले करा दो फ्लेक्स, ठीक है। और फ्लेक्स की डायरेक्शन रख लो कॉलन, ठीक है। और इन कुछ सेकंड खराब नहीं, इसको डिव में डाल देते हैं। लेट मी पुट देम इनसाइड अ डिव, लाइक, ठीक हो गया। और एक तो ये इनको एक रो में रख के ऐसे रख लेंगे, ठीक हो गया। और इनपुट टाइप आपका सबमिट भी आ गया। उसके बाद अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर हम आ जाएंगे। अच्छा, वैसे हम कहेंगे कि जो भी इनपुट फील्ड्स हैं उनकी विड्थ रख लो 100%, और हाइट भी रख दो 20 पिक्सल्स व्हाट्सएवर, ठीक हो गया। ये नेम आ गया, ईमेल आ गया और सबमिट का बटन आ गया, ठीक है। इसमें हम गैप रख लेते हैं थोड़ा सा 10 पिक्सल का, इस तरह से सही। नेम देना है, email देना, सबमिट कर देना डाटा। अब मैं चाह रही हूँ कि ये डाटा जो है ना, ये हम पहली बात तो ये है कि यूजर अगर ये नेम और ईमेल ना दे तो डाटा सबमिट ही ना हो। तो हम सबसे पहले तो फॉर्म के सबमिट के ऊपर एक फंक्शन डालते हैं। फॉर्म के ऑन सबमिट पे मैं एक फंक्शन बना लेती हूँ हैंडल सबमिट के नाम से, ठीक है। बट हैंडल सबमिट कॉल नहीं है, तो मैं यहाँ पे आके सबसे पहले हैंडल सबमिट बना लूँ। कांस्टेंट हैंडल सबमिट इज इक्वल्स टू, एक एरो फंक्शन बना लिया, ठीक है। उस एरो फंक्शन में सिंपल डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है, लाइक दिस। तो मैं क्या है सक्सेसफुली, ठीक हो गया। अच्छा, हम फॉर्म कुछ कुछ दे देते हैं, हाँ, ठीक हो गया। और
फॉर्म को एडिट में डालते हैं, जेड कैप्स लॉक बंद करेंगे, डिफ को क्लास देते हैं कंटेनर के नाम से। ठीक हो गया। ओके। इस कंटेनर को बंद कर लेते हैं फ्लेक्स और जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। तो यार ठीक हो गया। अच्छा, अलाइन आइकन की सेंटर करते हैं, अलाइन कंटेंट सेंटर। ओके ठीक है। ये पूरी बॉडी में करना पड़ेगा, लेकिन फिर कर नहीं रहे, फिर हमने बॉडी सेंटर में करना है। हाँ, तो वो हम ऑब्वियसली यहाँ पे बॉडी में भी कर सकते हैं। मैं इसको बॉडी दे दूँ तो ये शायद बॉडी के साथ करेगा डेटा। ठीक है, लेकिन वो बहुत वियर्ड लगेगा मुझे, इसलिए हम कंटेनर के साथ ही काम भी रखते हैं। एनीवेज, स्टाइल ही करेंगे, ठीक है। नाम और ईमेल लिखना है, ठीक है, और वो सबमिट करें तो डाटा सबमिट हो जाए। अब मुझे क्या काम करना है, यहाँ पे हम आ जाते हैं, ठीक है। तो थोड़ा बढ़ा लेते हैं ताकि हमें नजर आएगा हम क्या लिख रहे हैं, क्या हिसाब किताब है, ठीक है। और लाइक दिस। अब हमने क्या काम करना है, यहाँ पर मैं आ जाती हूँ और मैं आके कह देती हूँ कि जैसे ही डाटा सबमिट करें, यहाँ पे मतलब मैं सबमिट करूँ तो अलर्ट आ जाए। सबमिट करिए, अलर्ट आ रहा है, लेकिन अलर्ट को नहीं आना चाहिए। अलर्ट को क्यों नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो फर्स्ट तो ये है कि आप कंडीशन लगा दो कि डाटा तब तक सबमिट ना हो। तो उसके लिए एक और तरीका भी है कि अगर आप यहाँ पर आके लगा दो कि रिक्वायर्ड, ठीक है, ये भी चीज आके लगा दो कि रिक्वायर्ड, सॉरी, रिक्वायर्ड, ठीक है, तो ये डाटा रिक्वायर्ड होगा, अदरवाइज वो सबमिट नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे आके सबमिट करूंगी, सी कह रहा है प्लीज फिल आउट दिस फील्ड। मैं यहाँ पे आके लिखूंगी नेम रिश्वा, ये, तो मुझे कहेगा ईमेल एंटर करो। मैंने ईमेल अली लिख दी तो वो देखो कह रहा गलत है, एट द रेट लिखा भी मुझे पूरा बता रहा है, जीमेल लिख दिया तो ये मतलब डॉट कॉम वाली कंप्लीट नहीं वो करता, ठीक है, लेकिन डॉट कॉम आप लिखोगे लाइक दिस, सबमिट करोगे, फिर डाटा सबमिट हो जाएगा। तो ये दोनों, ये रिक्वायर्ड है, ठीक है, फिर डाटा सबमिट हो रहा है। अगर मैंने ये रिक्वायर्ड नहीं दिया, ठीक है, लेट्स से रिक्वायर्ड नहीं है, तो आप यहाँ आके अब आप चाह रहे हो कि सबमिट आप कंडीशन लगाओ, ठीक है। तो उसके लिए आप क्या करोगे कि ये जो नेम है इसकी आईडी पिक कर लेंगे, आईडी इसकी नेम है, इसकी आईडी ईमेल है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आ जाऊंगी और मैं यहाँ पे आके मेन यहाँ पे सबमिट, क्योंकि मैं इसको थ्रू आउट प्रोग्राम यूज करूंगी, तो मैं नेम को ले लेती हूँ, गेट एलिमेंट बाय, सॉरी, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, ठीक है। इसी तरह वेरिएबल ले लेंगे ईमेल, ठीक है, उसमें मैं लिख दूंगी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है, ईमेल, ठीक हो गया। नेम भी आ गया, ईमेल भी आ गया। हैंडल सबमिट में मैं लॉग कराती हूँ नेम को भी, ठीक है, कोमा लगा के इधर ही ले देती हूँ ईमेल भी। मैंने नाम और ईमेल दोनों को सबमिट पे कॉल कर दिया। इंस्पेक्ट करते हैं। अभी सबमिट पे कोई कंडीशन नहीं है तो ये स्ट्रेट अप आना चाहिए। सबमिट पे क्लिक किया, ये आ गया ऑब्जेक्ट एचटीएमएल एलिमेंट, इनपुट एलिमेंट, ये क्यों आ रहा है, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो इसका वेरिएबल्स का नाम चेंज कर लेते हैं, इसको लिख देते हैं एन, ठीक है, तो लिख देते हैं ई, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिख देते हैं, क्योंकि सेम नाम से नहीं यूज करना चाहिए, एन और ई दे देते हैं, ठीक है। अब इसको क्लियर कर लेते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं। अच्छा, ये थोड़े टाइम लेके आते हैं कि अलर्ट भी आ रहा है, अलर्ट को फिर वक्त सबमिट तो, अच्छा, थोड़ी देर के लिए आता है वो वैल्यू, लेकिन फिक्स नहीं है, ठीक है। इसलिए हम बजाय हैंडल सबमिट के लगाने के हम ये काम कर लेते हैं, इट इज मोर इजी टू वैल्यू स्ट्रिक्ट रहे, ठीक है। यहाँ पे फॉर्म के ऊपर ऑन सबमिट लगाने से बेहतर पता है क्या है कि हम फॉर्म की क्लास पिक कर लें। फॉर्म की क्या क्लास है, फॉर्म है ना, तो मैं यहाँ पे आऊँ और मैं आके फॉर्म ले लूँ सबसे पहले एफ के नाम से। यहाँ पे मैं आगे कहूँ डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, फॉर्म की क्लास क्या है, फॉर्म, ठीक है। एक ही फॉर्म पर है जीरो इंडेक्स, तो बेटर होता है आप डायरेक्ट इवेंट लिस्टनर लगा लिया करो। मैं फॉर्म पे ऐड करती हूँ इवेंट लिस्टनर, ठीक है।
इवेंट लिस्टनर में मैं कहूंगी कि क्लिक का इवेंट लिस्टनर, फॉर्म नहीं, क्लिक नहीं, फॉर्म जैसी सबमिट हो, यहाँ लिख दूंगी सबमिट। फॉर्म जैसी सबमिट हो, ये एरो फंक्शन आप बना लेंगे, ठीक है, बच्चे ये कॉल हो जाए जिसमें तरह आप करना चाहते हो। फिर हम दे देंगे इवेंट, लॉग करा लूंगी मैं इवेंट, जो भी कुछ फॉर्म में आएगा वो अब इवेंट में आएगा अगर मैं इवेंट को टारगेट करूंगी। जो भी चीज जब आप इवेंट को टारगेट करते हो इसको, तो इस इवेंट में बेसिकली ये एफ में मौजूद है। तो मतलब कि जब मैं इस पर क्लिक करूंगी सबमिट पे, तो मैं फॉर्म के ऊपर फॉर्म को सबमिट करा रही हूँ ना, तो फॉर्म का मैं वो कर रही हूँ तो वो फॉर्म पे आएगा। एक मिनट, क्यों नहीं आ रहा है, वेट, because of these methods maybe। कुछ इश्यूज हैं, एक मिनट, तो मैं इवेंट आ कर देती हूँ। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हम इवेंट डॉट इवेंट डिफॉल्ट करेंगे ताकि वैल्यू कंसोल पे शो हो ही रहे। ठीक है, अब आज समझ आई, स्ट्रिक्ट रहने के लिए हमने क्या लिखा, वैल्यू कंसोल पे शो हो ही रहा है, इसलिए हमने इवेंट डॉट इवेंट कॉल किया। अब जब मैं लिखूंगी इवेंट डॉट टारगेट, तो मैं इस इवेंट को टारगेट करेंगे, इस इवेंट में क्या पड़ा है, फॉर्म, तो फॉर्म टारगेट हो जाएगा, यानी कि फॉर्म आ जाएगा। जैसे इस पर क्लिक करूंगी फॉर्म आ जाएगा, फिर फॉर्म, फिर फॉर्म, तो ये फॉर्म टारगेट हो रहा है। अब मैंने फॉर्म को टारगेट कर लिया है, फॉर्म जैसे सबमिट होगा तो मुझे क्या लॉग कराना है, नेम और ईमेल। तो नेम और ईमेल पे मैं आ जाऊंगी, फॉर्म को जैसे क्लिक करूंगी नाम भी आ गया और ईमेल भी आ गई। ठीक हो गया। तो मैं अब क्या काम करूंगी, ये जो नेम और ईमेल आया है मैं कहूंगी कि अगर तो नेम के अंदर जो वैल्यू है वो एम्प्टी है, ठीक है, या नेम की जो वैल्यू है वो अनडिफाइंड है, ठीक है, या ईमेल ईमेल की वैल्यू एम्प्टी है, या ईमेल की विच इज ई, सॉरी, या ई की वैल्यू अनडिफाइंड है। ठीक है, ऊपर वेरिएबल ई दिया हुआ है तो हम ई लिखेंगे, ये ई दिया। तो ये नाम एन, या एन की वैल्यू है ये अनडिफाइंड है, तो अलर्ट शो करवा दो, प्लीज इंटर योर नेम। ठीक है, और अच्छा, या हम एक मिनट, एक और चीज भी, सबर सबर, इंटर करेक्ट डाटा, या प्लीज इंटर डाटा। ठीक है, अनडिफाइंड है, तो अगर तो ये मैं सबमिट करूंगी तो क्या आ रहा है, प्लीज इंटर डाटा। ठीक है, और एल्स क्या हो जाए, एल्स में कहूंगी कि अलर्ट जनरेट कर दे कि डाटा सबमिटेड सक्सेस। अब मैं सबमिट करती हूँ तो इंटर डाटा आ रहा है विच इज नॉट करेक्ट। मैं चाह रही हूँ कि ऐसा हो कि इस नेम के नीचे आ जाए प्लीज इंटर योर नेम, इंटर योर ईमेल जैसे ही लिखूं बजाय अलर्ट की। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ आएंगे, यहाँ के ब्लैंक डिव बना लेंगे, या हम स्पेन बेशक बना लेते हैं, ये स्पेन है, स्पेन बना लें, डिव बना लें, व्हाट्सएवर डिव बना लें, बेशक डिव बना लें। ठीक है, इसको क्लास दे देती हूँ नेम एरर। ठीक हो गया, मैं इस डिव को आगे नाम दे देती हूँ, क्लास बना देती हूँ ईमेल एरर। अभी इसमें कुछ भी नहीं पड़ा हुआ डिव में, तो यहाँ पे ऑब्वियसली कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, खासा नहीं पड़ा ना, क्योंकि डिव में तो कुछ भी नहीं पड़ा हुआ अभी। तो मैं अब यहाँ पे आऊंगी और मैं कहूंगी इस क्लास को कहूंगी नेम एरर को भी और ईमेल एरर को भी। तो मैं यहाँ के क्लास दी हुई है तो मैं सबसे पहले इनको ले लेती हूँ, मैं यहाँ ले लेती हूँ नेम एरर डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम। क्लास क्या बनाई थी, नेम एरर, जीरो इंडेक्स पे, एक ही क्लास है। ठीक है, फिर हम एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा ईमेल एरर के नाम से, उसमें मैं कहूंगी गेट एलिमेंट बाय क्लास नेम, क्लास का नाम क्या होगा,
ईमेल एरर, ठीक है, इसको भी ले लूंगी 0 इंडेक्स। नेम एरर, ईमेल एरर आ गया, ठीक है। तो यहाँ बजाय ये अलर्ट देने के, हाँ, हम ये कर सकते हैं कि इसके नीचे आ जाए, जैसे ये चीज हो तो जो नेम एरर है उसका इनर एचटीएमएल आ जाए, प्लीज इंटर योर नेम, समझ आ गई, ये आ जाए। और जो ईमेल एरर है उसका इनर एचटीएमएल सेट कर दे वो, प्लीज इंटर योर ईमेल, आ गया। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे, बजाय अलर्ट के मैंने डाटा सबमिट किया, क्या आ गया, प्लीज इंटर योर नेम, प्लीज इंटर योर ईमेल, समझ आ गई। अब इसको मुझे रेड करना है, तो मैं यहाँ पे ही कर दूंगी कि ओके, इसको यहाँ से बेशक डायरेक्ट कलर इसका रेड कर दें, वहां से भी कर सकते हैं हम, यहाँ से भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम एक क्लास बना सकते हैं एरर के नाम से, समझ आ गई, जिसको हम एरर का कलर कर देते हैं रेड, फॉर एग्जाम्पल एरर का कलर रेड हो गया। तो मैं यहाँ पे आगे कहूंगी कि जो नेम एरर है उसके अंदर क्लास लिस्ट ऐड करो एक, कौन सी क्लास ऐड करनी है, एरर, ठीक है। इसी तरह मैं कहूंगी कि ईमेल एरर के अंदर क्लास लिस्ट ऐड करो किसकी, एरर, समझ आ गई। मैं यहाँ पे आ जाऊंगी, अब सबमिट किया, समझ आई आपकी डाटा कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्लीज इंटर योर नेम आ गया, प्लीज ये वंस हमने अब प्लीज इंटर कर दी तो ये एरर रिमूव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, पर अब अगर मैं सबमिट करूंगी ना तो स्टिल ये इंटर योर नेम वगैरह ये नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए हम ये क्या कंडीशन लगाएंगे कि नाम और इसके लिए इलाक, ईमेल वाले के लिए इलाक लगेगी, तो हम नाम वाले की सेटिंग अलग करेंगे, ठीक है। एल्स इफ, एल्स इफ में आएगा ये ईमेल की सारी सेटिंग, जो कि किसके लिए होगी, ईमेल के लिए, यहाँ पे समझ आई, ये आ जाएगा ईमेल के लिए। तो अब अगर हमने सबमिट किया, प्लीज इंटर योर ईमेल आ रहा है क्योंकि इसकी कंडीशन ट्रू आ रही है, ठीक है। तो अच्छा, हमें यहाँ पे देखिए ये अब स्टेप बाय स्टेप और ये अच्छा तरीका है, ठीक है, कि हम ईमेल में तब तक जा ही ना, डाटा आई ना। यहाँ पे मैंने लेट्स नेम इंटर कर दिया, अब मैं सबमिट करती हूँ। अब क्या कह रहा है, प्लीज इंटर योर ईमेल, अच्छा ये उस पर भी दिखा रहा है। अच्छा, यहाँ से फिर हम क्लियर भी करेंगे, रिमूव भी करेंगे ना, फिर हम कहेंगे कि नेम एरर से रिमूव करो, एक मिनट, नेम एरर का जो एचटीएमएल है वो कर दो, क्योंकि एल्स इसमें आ गया ना तो वो क्लियर हो जाएगा। डन। अब क्या आ रहा है, ये मैंने ये कर दिया, अब मैं सबमिट करूंगी तो ये देखें क्या आ गया, प्लीज इंटर योर ईमेल, से भी ईमेल पे आया है। अब दोनों, एक मिनट, एक मिनट, तो होम स्क्रीन, एचटीएमएल में वो जो फॉर्म बना रहे थे उसमें रिक्वायर्ड लिख रहे थे, उसमें जब हम कुछ नहीं लिखते तो वो जो हमें वो बिल्ड इन आता है। हाँ, तो ऐसा बनाने के लिए हमें जो स्टाइल देना होगा वो स्टाइल सीएसएस से होगा या जावास्क्रिप्ट में ही होगा? जावास्क्रिप्ट में बताऊंगी, अभी रेगुलर एक्सप्रेशंस है वो, ठीक है, वो रिजेक्ट्स में बताती हूँ, एक मिनट सिर्फ। हाँ, ये क्या खुल गया, वेट अ व्हाइल, नीट, कोड इंटर करें, टीपीटी, ओके। तो हम कह रहे थे कि हमने यहाँ पे आके फिर हमने ये चीज कर दी, अच्छा दैट इज फाइन। अब मैंने यहाँ पे आके डाल दिया, मैंने यहाँ पे आके ईमेल भी डाल दी, ठीक है। और अब जब मैं सबमिट के ऊपर कर दूंगी, ठीक है। अच्छा, तो सबमिट के ऊपर क्या हो रहा है, अच्छा फॉर्म के ऊपर जैसे सबमिट आ रहा है तो जब हमारे पास दोनों कंडीशंस हो जाएंगी यानी कि गलत हो जाएंगी,
तो यानी कि ना नेम एम्प्टी होगा ना ईमेल एम्प्टी होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या आगे करना है, उस केसेस में हमने नेम का भी ये कर देना है, नेम एरर का भी और ईमेल एरर को भी, इसका भी इनर एचटीएमएल क्या कर देना है, एम्प्टी कर देना है। ओके, ठीक हो गया। तो अभी हम सबमिट करेंगे सी, इंटर योर नेम। मैंने यहाँ पे आगे कहा अपना नेम लिख दिया, 1 मिनट, ठीक है। लिखने क्यों नहीं हो रहा, वेट, इसको क्या हो गया, खैर हम ऐसे भी कर सकते हैं। हाँ, ठीक हो गया। अभी हमने आके इसको सबमिट किया, इंटर योर नेम, मैंने आके इंटर किया, सबमिट किया, प्लीज इंटर योर ईमेल, मैंने ईमेल इंटर की, दोनों ठीक हो गए, वो क्लियर हो गए। समझ आ गई? डाटा सबमिटेड। क्या सबमिट करते हैं तो ईमेल पे कुछ भी डाटा वो उस नहीं, जब हम सबमिट करते हैं वो तब नहीं आ रहा, ये देखें ये आके लिखा, ठीक है। अभी ये सबमिट को मैंने क्लिक किया ना तो ये ईमेल आ रहा है, अब मैंने ये लिख लिया ना, ठीक है। तो जैसे ही लिखा है ना, ये ईमेल लिख लिया है, ठीक है। तो अब मैं सबमिट क्लिक करूंगी, ठीक है। सबमिट के क्लिक करने के ऊपर अलर्ट आता है, अलर्ट क्योंकि पहले हमेशा जनरेट होता है, अलर्ट के बाद ईमेल गायब। समझ आई? दोनों काम एक साथ हो रहे हैं ना, ठीक है। बेशक आप अलर्ट ना करवाएं इस तरह से। नेम दे दिया, ईमेल दे देते हैं, नहीं बल्कि ईमेल नहीं देते ना, अभी सबमिट करते हैं। ईमेल दे दिया अब हमने, ठीक है। तो हम सबमिट क्लिक करेंगे तो ये समझ आ गई। अब मैं चाहती हूँ कि अलर्ट से इसके बाद एक नया पेज खुल जाए अलर्ट के बजाय। यहाँ आके एक नया पेज बनाती हूँ विच इज रीडायरेक्शन डॉट HTML। ठीक हो गया। यहाँ पे मैं बस आके लिख देती हूँ कि एक लेट से एक पैराग्राफ ही बना ले, सॉरी एक मिनट, यहाँ पे मैं आके एक डिव बना लेती हूँ विद द क्लास एज कंटेनर। इसमें एक पैराग्राफ ले लेती हूँ जिसको मैं कह देती हूँ डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, ठीक है। और स्टाइल में मैं ले लेती हूँ कंटेनर को डिस्प्ले फ्लेक्स एंड जस्टिफाई कंटेंट सेंटर। ये पेज डिजाइन हो गया। अब मैं यहाँ पे आऊंगी, मैं यहाँ पे आके लिखूंगी विंडो डॉट क्या होता था, सॉरी मुझे इसका सेंटेक्स भूल गया, विंडो डॉट रीडायरेक्शन कुछ था, विंडो डॉट री, हाँ नहीं विंडो डॉट, हाँ ये होता है विंडो डॉट लोकेशन डॉट href, ठीक है। हम करेंगे विंडो डॉट लोकेशन डॉट href इज इक्वल्स टू डॉट स्लैश क्या है, डी डायरेक्शन, हमने कर दिया। तो रीलोड करेंगे, इंटर करेंगे नाम, फिर इंटर करेंगे ईमेल, सबमिट करेंगे तो क्या आ गया मेरा पेज। समझ आ गई? नेक्स्ट पेज पे हम रीडायरेक्ट हो गए। अच्छा अभी इतना, इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे अगली क्लास में। ये तो बहुत बेसिक है ना, मतलब अच्छा चलें अभी देख लेते हैं, इज नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ठीक है। अब हमने ये तो डाटा एम्प्टी के लिए मैंने वैलिडेशन लगाई कि डाटा खाली ना छोड़े यूजर। ऐसा भी होता है कि यूजर यहाँ पे आके 1 2 3 लिख दे, अब ये सही तो नहीं है ना नाम, ठीक है। हमारे पास इसके लिए होते हैं रेगुलर एक्सप्रेशंस जिसको हम कहते हैं रिजेक्ट्स। ये देखें ये बिल्ड इन आपको इंटरनेट से मिल जाते हैं, रिजेक्ट्स फॉर नेम भी मिलेगा, रिजेक्ट्स फॉर ईमेल भी मिलेगा, ठीक है। ईमेल वैलिडेशन सबके लिए मिलता है। मैं आगे कह देती हूँ रिजेक्ट्स फॉर नेम वैलिडेशन इन जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये आपको रेगुलर एक्सप्रेशन मिलेगा फॉर नेम फील्ड इन जावास्क्रिप्ट वैलिडेशन। ये डिफरेंट साइट से डिफरेंट जगहों से डाटा मिल जाता है आपको, ये रिजेक्ट्स मिल जाते हैं। ये रिजेक्ट्स है, ये रेगुलर एक्सप्रेशन है जो कि नेम की वैलिडेशन देता है, ये बिल्ड इन होता है जावास्क्रिप्ट में, ठीक है। आपको बनाने की भी जरूरत नहीं है। यहां पे आके हम ये रेगुलर एक्सप्रेशन ले लेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर नेम, ठीक है। इसको आके हम ले लेंगे कि ये है, समझ आ गई। ये रेगुलर एक्सप्रेशन है वो जो कि नाम के लिए होता है। अब मैं क्या करूंगी, यहां पर आके हमारा फॉर्म जब सबमिट होगा, ठीक है, अगर तो आपका नेम अनडिफाइंड है तो वो ये चीज होगा ईमेल के लिए, ठीक है। यहाँ पे अब हम आके कंडीशन लगाएंगे मजीद एल्स इफ, ठीक है, कि हमारे पास जो अगर तो
जो अच्छा हम ये चीज चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल कि हम चेंज के ऊपर ही आ जाए, ठीक है, फॉर्म के सबमिशन पे ना आए। फॉर्म सबमिशन तो इज समथिंग एज, तो आप जब सबमिट क्लिक करते हो, मैं चाहती हूँ रियल टाइम पे जब मैं यहाँ डाटा लिख रही हूँ तो मेरे पास आ जाए कि आप गलत लिख रहे हो, ठीक है, इस तरह की कोई चीज। तो हम वैल्यू को ऑन चेंज कर रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं वैल्यू को गेट करूंगी। यहाँ पे आईडी मुझे पहले भी मिली हुई है नेम के नाम से, जो मैंने यहाँ पे पिक कर लिया, नेम एन में आ रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे आगे कह दूंगी कि जो एन है, नेम है, उसके ऊपर एक ऐड करो इवेंट लिसनर नेम, हाँ आईडी नेम है ना, नेम, नेम, हाँ नेम फील्ड के ऊपर ऐड करो इवेंट लिसनर, कि जैसे ही हम नेम वाली फील्ड के ऊपर क्लिक करें, ठीक है, हमारे पास एक इस तरह से फंक्शन आ जाए लाइक दिस, जो कि हो जाए इवेंट, ठीक है। यहाँ पे हम वैल्यू को स्ट्रिक्ट रखना चाहते हैं, इसलिए मैं दे दूंगी इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट, ताकि कंसोल पे वैल्यू रहे, ठीक है। और लेट से मैं कहती हूँ कि मैं जैसे ही क्लिक करूँ तो लॉग पे मुझे शो हो जाए कुछ भी ये लिखा हुआ, समझ आ गई। अब यहाँ पे चीज का ख्याल रखना है कि मैंने क्लिक लिखा है, तो जब क्लिक का मतलब ये है कि जब यहाँ पे वैल्यू में क्लिक करूंगी जैसे ही, ठीक है, तो लेट मी चेक कि क्या होता है, ठीक है। जैसे क्लिक किया ये आ गई, फिर क्लिक किया, तो जितनी दफा क्लिक करती जा रही हूँ क्या आ रहा है मेरे पास कंसोल पे, वो वैल्यू। मैं क्लिक नहीं करना चाहती, मैं चाहती हूँ जैसे ही मैं चेंज करूं वैल्यू, मैं आके यहाँ पे चेंज लिख देती हूँ, समझ आ गई। चेंज का क्या मतलब है, चेंज का मतलब है मैंने यहाँ के कुछ लिखा, अब मैं बाहर क्लिक करती हूँ, ठीक है, आउटसाइड क्या आ गया, ये वैल्यू, ठीक है, वो सॉरी कंसोल पे जो मैंने लिखा था। फिर मैं यहाँ पे आके कुछ लिखती हूँ, फिर आ गया, मैंने यहाँ पे आके फिर और कुछ लिखा, जैसे जैसे मैं वैल्यू यानी कि चेंज करती जा रही हूँ तो मेरे पास वो कंसोल आता जा रहा है, समझ आ गई है, जो मैंने कंसोल पे लिखा है यानी कि चेंज मेरा काम कर रहा है। तो मैंने ये तो नहीं दिखाना कंसोल पे, मैं कहूंगी कि मैं जैसे ही वैल्यू को चेंज करूं तो मेरा इवेंट टारगेट हो जाए। अब इवेंट क्या है मेरा, ये नाम एन है, मेरा नेम आ जाए यानी कि, तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैं आगे कहूंगी कि मैं जैसे ही यहाँ पे कुछ लिखूं तो मेरे पास ये पूरा नेम आ जाए। मैं फिर आऊं, फिर कुछ लिखूं, फिर नाम आ जाए, फिर कुछ लिखूं, फिर नेम आ जाए। तो जैसे जैसे वैल्यू चेंज कर रही हूँ इट इज वर्किंग, ये देखें। अब मुझे क्या करना है, मुझे बजाय इसके मुझे ये वैल्यू टारगेट करनी है, तो यहाँ पे मैं सिंपल लिखूंगी डॉट वैल्यू, इवेंट को टारगेट करो उसकी वैल्यू को। इवेंट मेरे पास पहले ही नाम है, नाम की वैल्यू दे देगा। मैं यहाँ पे आऊंगी, मैंने आके लिखा लेट से अलिशबा, चेंज किया, यहाँ की अलिशबा आ गया। यहाँ पे मैंने कहा अलिशबा जफर स्पेस अलिशबा जफर आ गया, समझ आ रही है। तो जो जो मैं वैल्यू लिख रही हूँ वो टारगेट कर रहा है। अब मैंने इस इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू को मैच करना है विद दिस रेगुलर एक्सप्रेशन की, अगर ये मेरी वैल्यू इसके साथ मैच कर जाती है, समझ आ रही है, तो मतलब ये मेरी जो वैलिडेशन है वो ठीक है। तो मुझे यहां कंडीशन लगानी है कि इफ ये जो मेरी वैल्यू है, समझ आ रही है मेरी बात, अगर मेरी ये वैल्यू, ठीक है, हाँ फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, लेट से मैं कह देती हूँ कि अगर हाँ ये वैल्यू मेरी मैच कर जाती है किसके साथ, इस रेगुलर एक्सप्रेशन नेम के साथ मैच कर जाती है, तो मेरे पास आ जाए लॉग पे ही के मैच्ड, ठीक हो गया। एल्स क्या आ जाए लॉग पे के नॉट मैच्ड, ये आ गया। मैंने आके रीलोड किया, अब मैं यहाँ पे आके कर देती हूँ वैल्यू चेंज करती हूँ, मैं यहाँ पे आके 1 2 3 लिखती हूँ। क्या 1 2 3 मेरा रेगुलर एक्सप्रेशन नाम में 1 2 3 आता है, नहीं आता ना, तो रेगुलर एक्सप्रेशन खुद से वैलिडेशन देता है, वो यहाँ पे आना चाहिए नॉट मैच्ड, क्या आ गया नॉट मैच्ड। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं आके लिख देती हूँ नाम अली 1 2 3 कुछ, यहाँ पे नॉट मैच्ड। मैं यहाँ पे आती हूँ, मैं सिंपल लिख देती हूँ अली मैच्ड, समझ आई, अली इज ए करेक्ट नेम। तो वो मेरी खुद ही यानी कि ये रिजेक्ट्स मेरा खुद ही बता रहा है कि क्या क्या होना चाहिए क्या क्या नहीं। मैंने सिर्फ क्या किया है, कहा है कि अगर ये मैच कर जाता है इसके साथ तो मतलब ये, तो मुझे मैच पे कंसोल पे तो नहीं शो कराना मैच अनमैच, यही बात है, मैंने यूजर को शो कराना है। तो हम वही वाली सारी स्टाइलिंग करेंगे, ये वाली कि हमारे पास अगर तो ये आ जाता है तो ये ले आओ, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आके कह दूंगी कि मेरे पास जो नेम एरर है उसमें आ जाए प्लीज इंटर करेक्ट नेम, क्या आ जाए करेक्ट नेम, और ये वाला कलर ऐड हो जाए। एल्स क्या हो जाए, सेम चीज में दे दूंगी कि
यहाँ पर नहीं, एल्स में हमने कुछ भी नहीं देना, एल्स को छोड़ देते हैं, एल्स की जरूरत ही नहीं है। एल्स में मैं फॉर एग्जांपल सिंपल इसको एम्प्टी कर देंगे, हम कहेंगे कि ये क्या हो जाए, एम्प्टी हो जाए। समझ आ गई? अब हम यहाँ पर आ जाएंगे, हम आके यहाँ पे नाम देंगे। अच्छा, मैं यहाँ पे आके कह देती हूँ 1 2 3। इज इट अ करेक्ट नेम? अच्छा, ये नहीं है, ये करेक्ट नाम नहीं है, लेकिन ये इसको ऑन चेंज पे नहीं दे रहा उसी टाइम। अच्छा, जैसी वैल्यू चेंज करेंगे हम, तो अगर वो मैच करता है, वो एरर दे रहा था, बट यहाँ पे वो नहीं दे रहा। उसके इनर HTML को कि प्लीज इंटर करेक्ट नेम देना चाहिए इसको। हाँ, ओके, हमने आउटसाइड क्लिक किया है ना, तो इट शुड वर्क। हाँ, ठीक है। अच्छा, ये अब मुझे यहाँ पे क्यों दे रहा है करेक्ट नेम? 1 2 3। अच्छा, ये रिवर्स चल रहा है, तो मैच में, अच्छा सॉरी 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 सॉरी, मैंने गलत किया है। जब वो मैच करेगा तब तो नहीं देना ना उसको, मैच कर रहा है फिर तो ठीक है, नहीं मैच करेगा तो एरर देना। सॉरी, मैं गलत की, ठीक है। आप लोग भी बिल्कुल वो नहीं बता रहे। ये मैच करेगा तो करेगा, मतलब मेरा नाम अब मैच कर रहा है, मैंने यहाँ पे आके लिख दिया लिशपा, तो ये मैच कर रहा है, इसमें नहीं आना चाहिए। अगर मैं यहाँ के लिख देती हूँ ये गलत है, इस पे आना चाहिए, तो वो आ रहा है। समझ आ गई? करेक्ट नेम। और साथ ही अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस इनपुट फील्ड के बॉर्डर को चेंज करना चाहती हूँ, तो मैं यहाँ की क्या लिखूंगी, इसी के साथ नाम के एरर के साथ ये भी लिख दूंगी कि जो मेरा नेम है एन है, ठीक है, उसके अंदर स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल्स टू, हाँ, 5 पिक्सल सॉलिड रेड कलर का बॉर्डर भी हो जाए। तो मैं यहाँ पे आऊंगी और मैंने आके लिख दिया अली गलत पे, तो ये बॉर्डर भी नहीं रेड हुआ नेम का, इसका कोई हमने फिर ये गलत लिखा होगा। हाँ, नेम डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर, एक मिनट यहाँ से देख लेते हैं स्टाइलिंग इसकी, स्टाइल डॉट बॉर्डर जावास्क्रिप्ट कुछ डॉम स्टाइल, हाँ बॉर्डर प्रॉपर्टी। तो एन में वैसे भी नाम आ रहा है ना, ऐसे ही देते हैं, हमने ऐसे ही दिया है, डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू दिस। हाँ, एन वैसे भी आ रहा था ना, तो एन डॉट स्टाइल डॉट बॉर्डर इज इक्वल टू दिस। अगर मैंने आके नाम, वेट अ व्हाइल, अगर मैच, सॉरी हम भी गलत, फिर मैं गलत दिया है मैंने, आप लोगों ने नहीं बताया। मैं सॉरी, मैच करेगा तो वो नहीं देगा, मैच नहीं करेगा तो वो रेड देगा ना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे नहीं मैच करेगा मुझे आके लिखना था, वो मैं ऊपर नीचे मिक्स कर देती हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ आके लिख दिया ये, अब आ गया, समझ आई? तो यहाँ पे बजाय ये कलर करने के हम क्या दे देंगे, रेड। और तो अगर मैंने आके गलत नाम लिखा तो ये उसी टाइम मुझे दे देगा। और ये कुछ ज्यादा ही हो गया, 4 5 जो भी देना था आपने, ये दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे आके मैंने लिख दिया दिस, गलत नाम है, तो ये समझ आई? इसको और छोटा कर ले 1 पिक्सल, जितना भी 1 पे शो ही नहीं होता, 1 2 3 जो भी, ठीक है। चेक कर लेते हैं अभी क्या आता है, ये समझ आ गई ये। तो इसी तरीके से सेम वैलिडेशन आप ईमेल के लिए करेंगे। तो आपने रेगुलर एक्सप्रेशन, ये होती है फॉर्म की वैलिडेशन, समझ आई? क्या आ रहा है, फॉर्म की वैलिडेशन। सबमिट करेंगे तो ये, समझ आई? और गलत ईमेल लिख देंगे तो ये, मतलब ईमेल अभी वैलिडेशन की ही नहीं है ना। अगर जो हम ये शो करवा रहे हैं, ये इसको स्टाइल करना,
तो ये इनर HTML को स्टाइल करेंगे ना, नेम एरर को स्टाइल करेंगे, इस क्लास को पिक करेंगे, ये जो क्लास है ये नेम एरर, इसको हम खुद से भी स्टाइल कर सकते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल मुझे इसको इटैलिक लेना है तो मैं इस नेम एरर को पिक करूंगी, ये मैंने यहाँ पे हम आएंगे, मैं ले लूंगी नेम एरर। CSS से भी कर सकते हैं, जावा से भी। जावा से भी अगर करना है तो आपने इसी एरर को आके कहेंगे कि फॉन्ट साइज, फॉन्ट फैमिली होता है ना, फॉन्ट फैमिली इटैलिक होता है, क्या होता है, नहीं फॉन्ट वेट होता है कुछ चीज, एक मिनट, फॉन्ट स्टाइल होता है शायद, हाँ फॉन्ट स्टाइल इटैलिक होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने इटैलिक दे दिया फॉन्ट स्टाइल, तो जब मैं कुछ गलत लिखूंगी लाइक इस तरह से, तो ये देखें इटैलिक में आ गया, नजर आया डाटा, ये चेंज हो जाता है। तो ये फॉर्म की वैलिडेशन आप लोगों ने करके लेकर आनी है, ठीक है। इस फॉर्म की, अब क्योंकि आप लोगों को लास्ट क्लास में मैंने कहा था, आप लोगों ने नहीं किया, ये डाटा आपने इस डाटा को फीड भी करना और नीचे एक टेबल बनाना, जैसे सबमिट करूं तो इसी तरह पूरी वैलिडेशन हुई भी और नीचे डाटा टेबल में सबमिट हो जाए, ये कंप्लीट करके लेके आना है आप लोगों ने, समझ आई? जैसे अभी की करवाया है टेबल वाला, कन्वर्जन वाला, यहाँ पे आके टेबल बनाएंगे, ठीक है। टेबल में हमने टेबल हेड बनाया, टेबल हेड में एक रो बनाते हैं, रो में हम दे देते हैं टेबल की हेडिंग, हेडिंग में हम यहाँ पे मैंने नेम लिया हुआ है, नेम ले लेती हूँ, ठीक है। और एक यहीं पे हेडिंग ले लेते हैं ईमेल के नाम से, ये आ गई नेम और ईमेल, यहाँ आएंगे टेबल बन गया, उसको स्टाइल आउट आपने कर लेना है, अभी मैंने इसको स्टाइल नहीं किया, नेम ईमेल है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर हम आएंगे और मेरे पास वैल्यू किस में आ रही है, अब मुझे बताएं। वैल्यू आ रही थी ये इवेंट डॉट टारगेट डॉट वैल्यू, ये मैच है। अब आपके पास वैल्यू सारी नेम में आएगी, नेम की अपनी कोई वैल्यू है ना, ठीक है। तो आपने यहाँ पे आके कहना है कि जैसे ही मैं लेट से यहाँ पे मैंने एक बटन बना लिया सबमिट के बाद, इनपुट नहीं, सिंपल बटन बना लेती हूँ कोई, लेट से चेक इनपुट, सबमिट से नहीं होगा, नहीं सबमिट से डाटा, फिर मैंने फॉर्म के ऊपर, फॉर्म के सबमिट पे चीजें चेक करवाई हुई है ना, तो मैं वो नहीं देना चाह रही। मैं कहती हूँ इसको जैसे ही चेक इनपुट पे क्लिक करूँ तो लेट से सबमिट सबमिशन ऑफ डाटा के नाम से मैंने फंक्शन बना लिया लेट से। तो यहाँ पे मैं बनाऊंगी एक फंक्शन जो होगा कांस्टेंट सबमिशन ऑफ डाटा, ठीक है। अब सबमिशन ऑफ डाटा में जैसे ही डाटा पे क्लिक करूँ सबसे पहले मैं कहती हूँ एक अलर्ट आ जाए, लेट से पहले ये चेक कर लेते हैं आ रहा है या नहीं, ठीक है। चेक इनपुट पे क्लिक किया, अब ये आ रहा है ना वो अलर्ट, ठीक है। तो ये अलर्ट आ रहा है, मैं यहाँ पे सिंपल क्या करूँगी, मैं कहूँगी टेबल ले लूंगी सबसे पहले। तो अगेन टेबल को हम ऊपर ले लेते हैं ताकि बार बार हम वेरिएबल्स को यहीं कॉल कर लेते हैं। टेबल में आईडी दी है, नहीं दी, दे देती हूँ गेट एलिमेंट बाय आईडी दे देती हूँ टेबल, यहाँ आके आईडी दे देती हूँ टेबल, टेबल को आईडी दे दी टेबल के नाम से, ठीक हो गया। यहाँ पे भी दी हुई है, मैं ये लेट से इस पे जैसे ही क्लिक करूँ तो लॉग आ जाए टेबल, सही हो गया। लेट से मैं कुछ ऐसा चाह रही हूँ तो मैं इंस्पेक्ट कर लेती हूँ, कंसोल किधर गया नीचे, एक मिनट, बटन चेक इनपुट पे क्लिक किया, टेबल आ गया, समझ आ गई। आपने यहाँ पे क्या करना है, सिंपल टेबल वैसे भी आ रहा है, आपने कहना है टेबल के अंदर इनर HTML, ठीक है, दैट इज इक्वल टू करेंगे तो नेम और यानी कि हेडर रिमूव हो जाएगा, आपने हेडर रिमूव नहीं करना, उसी के साथ डाटा डालना है, तो आप प्लस लिखोगे, ठीक है, प्लस इज इक्वल टू, यानी कि उसके इनर HTML में ऐड भी करो और इक्वल करो, किसके, यहाँ पे बनाएंगे हम टेबल रो में हम यहाँ पे डाल देंगे टेबल रो क्लोज, बाकी ऐसे ही जैसा हाँ बिल्कुल, टेबल डाटा, यहाँ पे आ जाएगा टेबल डाटा, ठीक हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या दे देना है, n की वैल्यू, दैट्स इट, ठीक है। और यहाँ पे हम आएंगे और आके रीलोड करेंगे, तो अब हम क्लोज करते हैं, जैसे ही
कुछ दे दिए, नेम ईमेल भी देते हैं। चेक इनपुट तो ये नाम आ गया था, समझ आई? आते साथ ही वो रीडायरेक्ट हो गया नीचे टेबल में, क्योंकि मैंने रीडायरेक्शन दी हुई थी। रीडायरेक्शन की अभी मैं कमेंट कर लूं, अगर फौरन से डाटा रीडायरेक्शन ना हो। ओहो, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे आके नाम दे देती हूँ और ईमेल भी देती हूँ। चेक इनपुट, ये नाम आ गया, ठीक है। अब ईमेल देनी है, ये तो सिंपल है, बस उसकी वैल्यू ले लो यानी कि, ठीक है। टेबल डाटा प्लस, अब मैंने एक नई रो क्रिएट करनी है, नहीं उसी रो में बल्कि टेबल डाटा देना है, ठीक है। एक और, तो हम क्या दे देंगे यहाँ पे, एक और टीडी दे देंगे। इस टीडी में क्या कहेंगे, ईमेल की वैल्यू, समझ आ गई? तो एक और टेबल डाटा ले लिया। अब मैं जब नेम दे दूंगी, ईमेल दे दूंगी, समझ आ गई? दैट्स इट, उसकी वैल्यूज। हाँ मैम ये थोड़ा समझाना, ये जो आपने ये जो होता है ना, देखें एक चीज याद रखनी है, ये आप इन्वर्टेड कोमा में देते हो, ठीक है, टेबल रो। इसी तरह टेबल डाटा भी आप इन्वर्टेड कोमा में देते हो, मतलब जो आपका HTML होता है ना, जब आप जावास्क्रिप्ट में लिखते हो तो उसको स्ट्रिंग के अंदर लिखते हो, समझ आइए, वरना वो एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक हो गया? तो मैंने अगर इसको एग्जीक्यूट करवाना है तो मैं इसको इन्वर्टेड कोमा में दूंगी, तो मैंने इन्वर्टेड कोमा में जो टैग्स हैं वो दे दिए, और टैग्स के अंदर मैंने सिंपल लिखा n की वैल्यू। n क्या था मेरे पास, नेम था। नहीं, किस सीक्वेंस वो जैसे हमने HTML में लिखा है। हाँ, ये मैंने लिखा टेबल रो प्लस टेबल डाटा, इट्स सेम लाइक। मैं यहाँ आके दे दूं एक नई रो, हेड कंप्लीट हो गया ना। अब बॉडी आती है ना, बॉडी में मीन्स के टेबल रो में मैं डाटा दे दूं, टेबल डाटा एंड देन टेबल डाटा लाइक दिस। यहाँ पे क्या है, बॉडी में टेबल रो है ना, फिर टेबल डाटा है जो मैं लूंगी। तो मैंने यहाँ नहीं लिया टेबल रो टेबल डाटा, मैंने डायरेक्ट यहाँ ले लिया, समझ आई? टेबल रो टेबल डाटा। अब अगर मैंने ये प्लस ना लगाया होता ना, ये ऐसे हो जाता। मैं आके यहाँ जो भी डाटा लिखती ना, नेम ईमेल चेक इनपुट, तो ये देखिए समझ आ गई। प्रीवियस डाटा रिमूव होता है, एक रो बनती, रो के अंदर दो डाटा बन जाते, एक रो में दो डाटा बन जाते। बट मैंने जब प्लस लिखा तो मतलब मैं चाह रही हूँ कि प्रीवियस डाटा रहे, उसी में एक नई रो बने, उसमें टेबल डाटा आ जाए दो, समझ आई? अब आइए समझ, ये नहीं आई, आ गई? हाँ, तो ये काम आप लोगों ने कंप्लीट करके लेके आना है, समझ आई? नेक्स्ट क्लास में लाजमी मैं चेक